जय हिंद सभी मेरे नेवी वाले भाई को। आज फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट अगला देखने वाले हैं। आज की इस रणनीति में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैथ का लगाने वाले हैं। जो ये कहते हैं ना कि समुंदर में से सैर करने वाले कभी एक मछली के लिए रोया नहीं करते हैं। तो आप लोग समुंदर में सैर करने वाले मेरे भाई हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बनिएगा और आपको मैथ वो पढ़ाने वाले हैं जो कि सीधे आपके मैथ नेवी की एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को इस बुक से मैं वो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो कि सीधे आपका वो मतलब आपका नेवी एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 देखते हैं। सेट नंबर कितना है दोस्त? 6। क्योंकि 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इधर स्लाइड लगा हुआ है, आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन इधर आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इसमें मैथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है कि कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई। कॉफी की कीमत 15% अगर बढ़ाता है तो उसकी बिक्री 15% कम हो गई, तो आय पर इसका कुल प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए कुल प्रभाव निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100 करते हैं। ठीक है, तो 15% बढ़ रहा है तो प्लस 15, ये 15% कम हो जा रहा है तो -15। ठीक है, प्लस यहाँ पर +15 गुने -15, अब बटन में हो जाएगा आपका 100। ये आप घट कर 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -200, -200 कितना हो जाएगा? 25 बटा में 100। अब देखिए 2 जीरो मतलब 100 हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2.25, ऊपर से 2 को दशमलव लगाएंगे तो अब आंसर कितना आएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए तो ये 2.25% कम ही हो रहा है ना जी, माइनस में आया है तो ये कम ही हो रहा है। क्या हो रहा है? कम ही। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आराम से देख सकते हैं और इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए हम लोग काफी अच्छे शानदार एकदम लाजवाब क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से पेपर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और हमारे साथ आप लोग भी मैथ को बनाते रहिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीका से और इस सब का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इस सब का कोण कितना है? 60 डिग्री। और आपको पूछा जा रहा है, बताना है ये निम्न कोण का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या इनमें से क्या नहीं है। तो देखिए ये आपको ये 60 जो होता है ये 90 से छोटा है। तो जब 90 से छोटा कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं दोस्त? तो न्यून कोण कहा जाता है इसको, न्यून कोण। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका 39 का। ठीक है, 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्त आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, फार्म को कौन सा फार्म अप्लाई किए हैं। आप लोग SSR फार्म को अप्लाई किए हैं या AMR। ठीक है, आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा और आप लोग कहाँ से हैं, आपका स्टेट का नाम लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई भी दिया हुआ है 18 मीटर, तो इसकी लंबाई क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 396 वर्ग मीटर दिया हुआ। ठीक है, 396 वर्ग मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। और इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है दोस्त? तो चौड़ाई दिया हुआ है आपका 18 मीटर और पूछ रहा है क्या? लंबाई। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से निकालेंगे।
तो देखिए दोस्त, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना होता है चौड़ाई। आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है दिया है 396 बराबर लंबाई पूछ रहा है, तो इसको एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। गुना ये हो जाएगा चौड़ाई, तो चौड़ाई के यहाँ पर मान दिया हुआ है 18, तो रख देते हैं 18। अब हो जाएगा देखिए 396 और ये बाटम चला आएगा 18, अब बच जाएगा x। तो यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 18 से कटाइए, ये कितना बार में कटेगा, तो 18 दूना 36 होता है और बचेगा 3, 18 दूना 36, तो x बराबर हो जाएगा 22। आपका x का मान कितना हो गया दोस्त, तो 22 हो गया आपका, 22 में आंसर मीटर। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आपको मैं पढ़ाएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। आप लोग इसको उतार सकते हैं आराम से। तो आपका आयत का लंबाई हम लोग, आयत का जो लंबाई है हम लोग निकाल लिए हैं 22 मीटर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या कॉपी पेन लेकर बैठिए और उतारते रहिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। आप लोग के कहने और कमेंट करने पर मैं मैथ का क्लास लेकर आप लोग के लिए आया हूँ। दोस्त मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए टाइम नहीं होते हुए भी आप लोग को कमेंट करने के बावजूद भी मैं मैथ का क्लास लेकर आए हैं। आप देखिए हम 41 नंबर प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है tan 90 का मान क्या होता है। यहाँ पर देखिए tan 90 का मान क्या होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, tan 90 का मान क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको tan 90 का मालूम नहीं है तो कोई बात वाली टेंशन वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, और थीटा का मान 90 है तो 90, अब आटा होता है cos थीटा, थीटा का मान 90। समझ आ रहा है, साइन 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। अब जो 1/0 होता है उसको बोलते हैं अनंत। अनंत का हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलते हैं दोस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर tan 90 का मान कितना हो गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है tan 90 का मान, आराम से आप लोग उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखने वाले हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न है। तो चलिए सभी लोग देखिए आराम से, और आप लोग का जो एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए जो आपका एग्जाम है आपके सर पर है। अब आपके सर पर नहीं मतलब आपके सर के ऊपर नहीं है, आपके मतलब बहुत नजदीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, 2 कोष्ट 18 माइनस के 3 और फिर महिला कोष्ट दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद प्लस करके 5 दिया हुआ है दोस्त, और उसके बाद 12 माइनस 7 कोष्ट बंद करके 12 कोष्ट से बंद कर दिया है, और इसका हल पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए हल करते हैं हम लोग। इतने छोटे छोटे मैथ को हम लोग चुटकी में उड़ाते हैं। तो देखिए 2 छोटा कुछ हटेगा तो गुना आता है, और 18 में से 3 घटता हुआ तो कितना बचता हुआ, तो 15 बचता हुआ, अब प्लस के हो जीता हुआ 5, अब गुना हो जीता हुआ 7 में से 5 घटता हुआ तो बचता हुआ कितना, तो 5। कितना बची दोस्त, तो 5 बची, और ये 12 कोष्ट। अब देखिए ये 12 कोष्ट हो जाएगा, अब 15 दूना का होता है 30, क्या होता है, तो 30 होता है, अब प्लस 50 25 होता है, क्या होता है दोस्त, तो 25 होता है, आप लोग को याद रखना चाहिए। अब देखिए 30 25 कितना होता है, तो 55, कितना होता है 55, आपका राइट आंसर हो जाएगा 55। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग दोस्त कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपको नेवी में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 43 नंबर प्रश्न है, देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसके साथ आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए 43 देखते हैं क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग आसानी से समझते हैं इसको। देखिए दोस्त 43 नंबर प्रश्न कह रहा है 2/3a, ठीक है, माइनस 3/2b प्लस c माइनस 2a, और प्लस करके दिया है
यहाँ पर 3 इंटू बी माइनस सी माइनस 2/5 इंटू सी। तो इसमें सी का गुणनफल पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम हैं आपके साथ, इसीलिए दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो सी का गुणनफल पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं। तो ये 2/3 इंटू ए माइनस 3/2 इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, और ये माइनस के 2a हो जाएगा, ये 3b होता है, प्लस में 3b, और ये हो जाएगा माइनस के 3c और माइनस के 2/5c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए हम लोग खाली सी के चर्चा करते हैं क्योंकि सी का गुणनफल पूछा हुआ है। तो सी यहाँ पर प्लस में, तो प्लस में सी लिखते हैं, ठीक है, सी। और यहाँ पर सी माइनस में, तो माइनस में 3c, और प्लस यहाँ पर है माइनस के 2/5c होता है, ठीक है, दिया है। सी कॉमन लीजिए, तो सी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 1 माइनस 3 माइनस 2/5, इतना बचेगा आपका सी। इसको बाटा पे का हम घटा बनाएंगे तो लघुत्तम बचेगा 5। यहाँ पर 5 माइनस 15 और माइनस के 2 बचता है यहाँ पर। तो चलिए सी इंटू कितना हो जाएगा दोस्त? 5, और ये कितना बचेगा? 17 हो जाएगा, माइनस के बाटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सी, ये 15 में से घटेगा 17, तो कितना बचेगा? माइनस के 12, माइनस के 12/5, तो कुल मिलाकर हो जाएगा -12/5 सी। तो ये -12/5 आ रहा है इसे गुणनफल में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा -12/5। सी का गुणनफल कितना है? -12/5 है। आप लोग आसानी से उतार सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये कितना शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम सुपर डुपर ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी के साथ 44 नंबर प्रश्न है, इसके साथ आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखते हैं 44 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक आम विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक जो आम विक्रेता है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। कौन सा मूल्य पर? क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए ज्ञात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है, एक आम जो है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम ही देता है, तो वह उसका लाभ क्या होगा? तो उसका लाभ हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्त। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका, देखिए तो उसका लाभ ज्ञात करने से पहले हम लोग उसको त्रुटि निकालते हैं। देखिए त्रुटि, उसको बेचना है 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, ठीक है, और इसको देता है कितना? 900। तो त्रुटि कितना का हुआ इसमें? इसमें त्रुटि कितना का हुआ? तो ये 100% घोटाला मारा है, 100% ये बेईमानी किया है, तो त्रुटि हो जाएगा आपका 100। कितना हो गया? 100, ठीक है। त्रुटि कितना हो गया दोस्त? 100 हो गया। अब देखिए सत्य माप, जो इसको सत्य माप देना था, कितना देना था जी? तो 1000। कितना देना था? 1000 देना था इसको रियल में, लेकिन दिया कितना? 900। दिया कितना जी? 900 दिया। त्रुटि कितना का हुआ? त्रुटि आपका हुआ यहाँ पर 100 का, ठीक है। अब पूछ रहा है लाभ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि गुना 100। त्रुटि गुना 100 होता है फॉर्मूला। ओहो, त्रुटि गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा? तो ये सत्य माप है, अब माइनस का होता है त्रुटि। माइनस क्या होता है? त्रुटि, और ये होता है परसेंट में, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। चलिए त्रुटि कितना का है? तो 100 का गुना 100 बटा में सत्य माप रियल वाला कितना देना है? 1000 माइनस त्रुटि कितना का मार रहा है? तो ये मार रहा है 100 का, ठीक है। 100 गुने 100 बटे में हो जाएगा आपका 900, डबल से डबल खत्म हो जाएगा। इसका आ जाएगा आपका पूर्णांक में आंसर आएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना? 100/9, और इसको हम लोग भाग करेंगे, पूर्णांक में आंसर आएगा इसका 11.1/9%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? 11 पॉइंट, यानी कि 100/9 का ये लाभ कमा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं अब। 44 नंबर हो गया। चलिए 45 नंबर देखिए दोस्त, आप लोग के लिए कितना एकदम मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना ये गर्मी लग रहा है, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत
आप लोग इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया है। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। 45 नंबर, चलिए दोस्त 45 देखते हैं क्या दिया हुआ है। tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है कितना 12/13, 12/13 दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और बटा में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बस ये एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होते हैं। किसका फॉर्मूला होता है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये भी sin 2, ये भी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्त sin बटा cos जो होता है आपका tan थीटा होता है, 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 2 थीटा बराबर होता है tan थीटा, देखिए यहाँ पर tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। tan थीटा बटा 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 गुने tan थीटा का मान दिया हुआ है 12/13 बटा में 1 माइनस tan थीटा का मान दिया है 12/13, बस इसको स्क्वायर कर देना है क्योंकि इसके स्क्वायर है। अब देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 13 बराबर बटा, ये देखिए 1 माइनस 144 बटा में 169 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आप लोग स्क्वायर याद रहना चाहिए दोस्त। अब देखिए 24 बटा हो जाएगा आपका 13 और बटा हो जाएगा, इसको लघुता बटा पे घटा बनाएंगे 169 और माइनस के 144 और बटा हो जाएगा आपका 169, ठीक है। इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 24 बटा में 13 और बटा कितना घटेगा, ये कितना बचेगा 25 हो जाएगा, 25 बटा में कितना हो जाएगा 169। अब ये पलटेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 24 बटा हो जाएगा आपका 13 और ये पलटेंगे तो चल जाएगा 169 ऊपर, आ जाएगा 25 नीचे, कटा दीजिए 13 बार में कट जाएगा। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, गुना कीजिए इसको 24 में 13 में, तो 4 3 12 के 2 हाथ से लेगा 3 3 6 1 7 है और 4 एकम 4 2 एकम 2 2 7 4 11 2 3 312 आ जाएगा ऊपर, बटन हो जाएगा 25। देखिए अब ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, तो बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। ये 45 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं, इसको उतार लीजिए आराम से फटाफट, उसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर उतारते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ, देखते हैं 46 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहे प्रश्न इतना इतना का औसत ज्ञात करना। चलिए देखते हैं a1 के स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का आपका औसत ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, सबका योग, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 16 प्लस 25, जितना भाग कर दीजिए, 5 है तो 5 से भाग, कितना 9 1 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी 10 से, और 10 से और 10 से और 10 कितना हो जाएगा 25 35 35 हो गया, और 35 से 16 दिन में कितना होता है 35। चलिए 35 36 37 37 मान लो 16 को ऐड कर देते हैं, 6 7 13 3 1 4 1 5 53, कितना हो गया 53/5। ऑप्शन क्या दे रहा है आंसर, देखिए यहाँ पर अच्छे से जोड़िए इसको, 9 1 10 2 12 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना जी। ये कैसा आ रहा है 5 के स्क्वायर, ठीक है, 25 और 10 35 36 37 37 16 कितना 53 हो जाएगा, 6 7 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 5। औसत क्या होगा, देखिए इसको ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जोड़िए इसको अच्छे से, 25
एक 26, 27 28, ये 9 1 10, 10 या 15 कितना 35, 9 1 10 15 कितना 35, और 35 कितना हो जाएगा जी, इसको जोड़ने पर आ रहा है 55, इसको जोड़ लीजिएगा, देखिए 55 आएगा, ठीक है, बटा में 5 हो जाएगा, 11 5 55, 11 में कट जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा 11, ठीक है, आपका 11 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बाई क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे काम को 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 47 प्रश्न है, ठीक है। ए और बी दोनों एक काम को कितने दिन करते हैं, ए और बी दोनों एक काम को कितने दिन करते हैं भाई, 10 दिन में, तो 1/10 हो जाएगा। अब बी और सी एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये करते हैं आपका 15 दिन, तो 1/15 हो जाएगा। और सी और ए एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये करते हैं आपका 20 दिन में, तो 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी एक काम को कितने दिन में, आप देखिए तीनों को निकाल लीजिए पहले, ए बी और सी तीनों मिलाकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा, इंटू 1/2 से इसमें गुना किया जाता है, 1/2 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका, लघुत्तम देखिए हो जाएगा इसका आपका 120 लघुत्तम हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 में बन जाएगा, ये 15 छक्का 90, 15 7 120 होता है ना जी। कितना बार में होता है 120, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 7 15 छक्का 90, 7 8 8 बार में होता है जी, और 20 वाला हिस्सा है 6 बार में होता है। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 हो जाएगा, और उसको गुना जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 से 14 12 कितना होता है, 14 12 कितना होता है जी 26 होता है, 14 12 कितना होता है 26 बटा में 120, ये कटा दीजिए 13 12 में कट जाएगा, कितना है 13 बटा में 120 आया ना, ये टोटल का आया, टोटल का आया आपका ए बी सी का एक काम का आया कितना 13/20 120, ठीक है, 13/120, हमको सी का निकालना, सी कहाँ है यहाँ पर, बी और सी, ठीक है, बी और सी है ना जी, तो चलिए निकाल लेते हैं 13/20, देखिए हमको बी अकेला पूछ रहा है, मतलब बी सी का पूछ रहा है, सी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो अगर बी और सी को घटा देंगे इतना में से तो सी का निकल जाएगा, तो आराम से लिखिए 13/120, अब घटाओ कितना हो जाएगा, ए और बी का काम कितना है 1/10, अगर ए और बी को घटा देंगे तो सी का मान नहीं निकल जाएगा, ए बी सी है, तो ए और बी को मान घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा, घटा दीजिए लघुत्तम हो जाएगा 120 से 13 माइनस कितना हो जाएगा जी 12, कितना हो जाएगा 1/120, कितना हो जाएगा 1/120 हो जाएगा आपका, यानी कि 120 दिन में वो पूरा कर लेगा, सी जो है अकेले काम कितना दिन करेगा 120 दिन में, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 120 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बी, ठीक है, बी उतार लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में कितना हो जाएगी दोगुनी, ठीक है। देखिए 48 क्या दिया हुआ है, तो पहले मान लेते हैं धन नहीं दिया है 48 का, तो मान लेते हैं धन कितना है, मान लेते हैं धन बराबर कितना, तो 100 रुपया, ठीक है, धन बराबर 100 रुपया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन, मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन कितना हो जाएगा जी, तो 2 वर्ष दोगुना, तो मतलब 200 हो जाएगा ना। अब देखिए ब्याज निकालना है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, ओहो
माइनस मूलधन, मूलधन होता है मिश्र धन कितना है 200 माइनस मूलधन कितना है 100, कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा। अब आपको दर निकालना है कितना परसेंट के दर से, तो दर निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ब्याज गुने 100 बटा में हो जाएगा आपका मूलधन गुना हो जाएगा आपका समय, गुना क्या हो जाएगा समय। चलिए ब्याज कितना आया है 100 गुना 100 बटा मूलधन कितना है जी, तो 100 है, और समय कितना है तो 2 वर्ष में ना, 2 वर्ष में ना समय कह रहा है। समय देखिए 20 वर्ष दिया है, समय 20 वर्ष दिया है, तो ये सही से सही खत्म 20 25 100 यानी कि 5% में आपका हो जाएगा। 5% की दर से अगर देंगे ना तो आपका 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, आपका मूलधन बढ़ जाएगा 5%, 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2 क्वेश्चन और है 49 और 50, ये भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 कह रहा है 0.4 अनुपात 1.4 अनुपात उसके बाद समानुपात 1.4 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करना। चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। 0.4 बटा हो जाएगा 1.4 बराबर हो जाएगा 1.4 बटा में x हो जाएगा। ठीक है, दशमलव दशमलव खत्म हो गया तो कितना हो गया, ये हो जाएगा x 4x बराबर 4x हो गया ना। अब देखिए इसको बटा में 10 कर लीजिए, तो 10 जगह गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 10 40 x हो जाएगा, 40 x बराबर उधर ये एक 14 में 14 के 196 हो जाएगा, कितना x बराबर 196 बटा में 40 हो जाएगा ना, 146 हो जाएगा इतना 40, इसको घटाएंगे तो कितना बराबर कटेगा 49। तो इसको देखिए, इसको तो पहले हम 196 गुना में 10 गुना 40 लिख सकते हैं, 10 चौके 40 आ जाएगा आराम से। और इसको हटाइए कितना मान पड़ेगा 4 16 16 17 18 19 3 बचा 9 चौके 36 यानी कि 49 बटा में 10 10 हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 10 हटाएंगे तो 4.9 हो जाएगा आंसर। 4.9 एक समान कितना आ गया 4.9 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर देख लेते हैं। ये भी 50 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 50 एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो कार की चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है दोस्त, चाल बराबर होता है आपका दूरी, दूरी बटा में दूरी गुना समय होता है, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। दूरी कितना दिया हुआ है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ है 4 घंटा। घटाइए इसको 4 चौके 16 2 बचेगा 60 2 बचेगा 20 5 चौके 20 मतलब चाल कितना होगा 45 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त किए हुए हैं। आप लोग वीडियो कैसा लगा दोस्त कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्त मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम लोग इसी बुक से प्रैक्टिस सेट पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे, पूरा 50 प्रैक्टिस सेट इसमें है। ठीक है ना, और पूरा जीके जीएस हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट में दिया गया है, मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और आप लोग को मतलब समझ में आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कुछ भी दिक्कत है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग से मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।